जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। हम कल देख रहे थे कि दुर्योधन धृतराष्ट्र से कह रहा है, उसने पूरे राजसूय यज्ञ का वर्णन किया और क्या क्या राजलक्ष्मी राजा युधिष्ठिर को मिली वो सब वर्णन किया। और वो सब राजलक्ष्मी देखकर उसके मन में जो ईर्ष्या पैदा हुई उसके बारे में उसने धृतराष्ट्र को बताया। धृतराष्ट्र ने भी बहुत समझाया दुर्योधन को, तुम्हारे ही भाई है, सब तुम्हारा ही है, पर दुर्योधन मानने को तैयार नहीं। मुझे जीना ही नहीं है, ऐसा हट करके बैठा। शकुनी से भी बताया, शकुनी ने बोला कि जो भी राजलक्ष्मी उनके पास है मैं तुम्हारे पास ला सकता हूँ, मैं द्यूत खेल कर वो सब उनकी जो संपत्ति है तुम्हें दिला सकता हूँ, तुम सिर्फ धृतराष्ट्र से वह उनको यहाँ बुला लीजिए, ऐसे उन्होंने कहा। और धृतराष्ट्र को दोनों समझा रहे थे, धृतराष्ट्र नहीं बोल रहे थे। धृतराष्ट्र ने बोला विदुर जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। विदुर ने भी नहीं ही बोला है, पर जब दुर्योधन मुझे जिंदा नहीं रहना है, मैं नहीं रहूंगा, ये सब बातें कहने लगा, तब विदुर का कहना न मानते हुए भी धृतराष्ट्र ने विदुर को युधिष्ठिर को बुलाकर लेके आओ ऐसा संदेश दिया है। वहां एक बुलाकर लेके आओ ये बोलने में उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा का निर्माण किया है, वो रत्न जड़ित सुवर्णमय बहुत बड़ी सभा है, तो उस सभा को देखने के लिए आइए और फिर उसमें हम द्यूत खेलें, ऐसा वो उनका निवेदन है, इसलिए आप यहाँ आइए, ऐसा उन्होंने विदुर के हाथ में संदेश भेजा है। देखते अभी क्या कहते हैं। अतः 85तमोऽध्यायः। विदुर और युधिष्ठिर की बातचीत तथा युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में जाकर सबसे मिलना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर राजा धृतराष्ट्र के बलपूर्वक भेजने पर विदुर जी अत्यंत वेगशाली, बलवान और अच्छी प्रकार काबू में किए हुए महान अश्वों से युते रथ पर सवार हो परम बुद्धिमान पांडवों के समीप गए। महाबुद्धिमान विदुर जी उस मार्ग को तय करके राजा युधिष्ठिर की राजधानी में जा पहुंचे और वहां द्विजातियों से सम्मानित होकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। कुबेर के भवन के समान सुशोभित राजमहल में जाकर धर्मात्मा विदुर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से मिले। सत्यवादी महात्मा अजमीर नंदन अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने विदुर जी का यथावत आदर सत्कार करके उनसे पुत्र सहित धृतराष्ट्र की कुशल पूछी। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी आपका मन प्रसन्न नहीं जान पड़ता। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी आपका मन प्रसन्न नहीं जान पड़ता, आप कुशल से तो आए हैं। बूढ़े राजा धृतराष्ट्र के पुत्र उनके अनुकूल चलते हैं न, तथा सारी प्रजा उनके वश में है न। विदुर ने कहा, राजन, इंद्र के समान प्रभावशाली महामना राजा धृतराष्ट्र अपने जाति भाइयों तथा पुत्रों से सकुशल है।
अपने विनीत पुत्रों से वे प्रसन्न रहते हैं, उनमें शोक का अभाव है। वे महामना अपनी आत्मा में ही अनुराग रखने वाले हैं। धृतराष्ट्र के बारे में बता रहे। कुरुराज धृतराष्ट्र ने पहले तुमसे कुशल और आरोग्य पूछकर यह संदेश दिया है कि वत्स, मैंने तुम्हारी सभा के समान ही एक सभा तैयार कराई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर अपने दुर्योधन आदि भाइयों की इस सभा को देखो। इसमें सभी इष्ट मित्र मिलकर दूत क्रीड़ा करे और मन बहलावे। हम सभी कौरव तुम सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर उनको बुलाया है। महामना राजा धृतराष्ट्र ने वहां जो जुए के स्थान बनवाए हैं उनको और वहां जुटकर बैठे हुए धूर्त जुआरियों को तुम देखोगे। राजन, मैं इसलिए आया हूं, तुम चलकर उस सभा एवं दूत क्रीड़ा का सेवन करो। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर जी, जुए में तो झगड़ा फसाद होता है। कौन समझदार मनुष्य जुआ खेलना पसंद करेगा? अथवा आप क्या ठीक समझते? हम सब लोग तो आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले हैं। विदुर जी ने कहा, विद्वन, मैं जानता हूँ जुआ अनर्थ की जड़ है, इसलिए मैंने उसे रोकने का प्रयत्न भी किया। तथापि राजा धृतराष्ट्र ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनकर तुम्हें जो कल्याण कर जान पड़े वह करो। विदुर जी कह रहे कि तुम्हें जो कल्याण कर जान पड़े वह करो। युधिष्ठिर ने पूछा, विदुर जी, वहां राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को छोड़कर दूसरे कौन कौन धूर्त जुआ खेलने वाले हैं? यह मैं आपसे पूछता हूँ। आप उन सबको बताइए जिनके साथ मिलकर और सैकड़ों की बाजी लगाकर हमें जुआ खेलना पड़ेगा। विदुर ने कहा, राजन, वहां गांधार राज शकुनी है, जो जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वह अपनी इच्छा के अनुसार पासे फेंकने में सिद्ध हस्त है। उसे दूत विद्या के रहस्य का ज्ञान है। उसके सिवा राजा विंशति, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय भी रहेंगे। युधिष्ठिर बोले, तब तो वहां बड़े भयंकर, कपटी और धूर्त जुआरी जुटे हुए हैं। विधाता का रचा हुआ यह संपूर्ण जगत दैव के ही अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। बुद्धिमान विदुर जी, मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए में अवश्य चलना चाहता हूँ। पुत्र को पिता सदैव प्रिय है। पुत्र को पिता सदैव प्रिय है, अतः आपने मुझे जैसा आदेश दिया है वैसा ही करूंगा। मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है। यदि मुझे विजयशील राजा धृतराष्ट्र सभा में न बुलाते तो मैं शकुनी से कभी जुआ न खेलता, किंतु बुलाने पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह मेरा सदा का नियम है। ये भी इनका नियम है कि अगर मुझे किसी ने जुआ खेलने के लिए बोला तो मैं वहां से पीछे नहीं हटूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर से ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही यात्रा की सारी तैयारी करने के लिए आज्ञा दे दी। फिर सवेरा होने पर उन्होंने अपने भाई बंधुओं, सेवकों तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा की। जैसे उत्कृष्ट तेज सामने आने पर आंख की ज्योति को हर लेता है, जैसे उत्कृष्ट तेज सामने आने पर आंख की ज्योति को हर लेता है, उसी प्रकार दैव मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। दैव मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। दैव से ही प्रेरित होकर मनुष्य रस्सी में बंधे हुए के भांति विधाता के वश में घूमता रहता है। ऐसा कहकर शत्रुदमन राजा युधिष्ठिर जुए के लिए राजा धृतराष्ट्र के उस बुलावे को सहन न करते हुए भी विदुर जी के साथ वहां जाने को उद्यत हो गए। बाल्हिक द्वारा जोते हुए रथ पर बैठकर शत्रुसूदन पांडुकुमार युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ की। वे अपने राज लक्ष्मी से दैदीप्यमान हो रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणों को आगे करके प्रस्थान किया। सबसे पहले राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों को हस्तिनापुर की ओर चलने का आदेश दिया। वे नरश्रेष्ठ राजसेवक महाराज की आज्ञा का पालन करने में तत्पर हो गए। तत्पश्चात महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर समस्त सामग्रियों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर पुरोहित धौम्य के साथ राजभवन से बाहर निकले। यात्रा की सफलता के लिए उन्होंने
ब्राह्मणों को विधिपूर्वक धन देकर और दूसरों को भी मनोवांछित वस्तुएं अर्पित करके यात्रा प्रारंभ की। राजा के बैठने योग्य एक 60 वर्ष का गजराज सब आवश्यक सामग्रियों से सुसज्जित करके लाया गया। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न था। उसकी पीठ पर सोने का सुंदर हौदा कसा गया था। महाराज युधिष्ठिर पूर्वोक्त रथ से उतरकर उस गजराज पर आरूढ़ हो हौदे में बैठ गए। उस समय वे हार, किरीट तथा अन्य सभी आभूषणों से विभूषित हो अपनी स्वर्ण गौर कांति तथा उत्कृष्ट राजोचित शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सोने की वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की आहुति से प्रज्वलित हो रहे हो। तदनंतर हर्ष में भरे हुए मनुष्यों तथा वाहनों के साथ राजा युधिष्ठिर वहां से चल पड़े। रथ के महान घोष से समस्त आकाश मंडल को गूंजाते जा रहे थे। सूत, मागध, बंदीजन नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनके गुण गाते थे। उस समय विशाल सेना से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर अपनी किरणों से आवृत हुए सूर्य देव की भांति शोभा पा रहे थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे राजा युधिष्ठिर पूर्णिमा के चंद्रमा के भांति शोभा पाते थे। उनके चारों ओर स्वर्ण दंड विभूषित चवर डुलाए जाते थे। पांडुनंदन युधिष्ठिर को गर्मी में पांडुनंदन युधिष्ठिर को मार्ग में बहुतेरे मनुष्य हर्षोल्लास में भरकर महाराज की जय हो कहते हुए आशीर्वाद देते थे और वे यथोचित रूप से सिर झुकाकर उन सबको स्वीकार करते थे। उस मार्ग में दूसरे बहुत से मनुष्य एकाग्रचित्त हो मृगों और पक्षियों की सी आवाज में निरंतर सुखपूर्वक कुरुराज युधिष्ठिर की स्तुति करते थे। जन्मेजय इस प्रकार जो सैनिक राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे थे, उनका कोलाहल भी समूचे आकाश मंडल को स्तब्ध करके गूंज रहा था। हाथी के पीठ पर बैठे हुए बलवान भीमसेन राजा के आगे आगे जा रहे थे। उन दोनों ओर सजे सजाए 2 श्रेष्ठ अश्व थे, जिन पर नकुल और सहदेव बैठे थे। वे दोनों भाई स्वयं तो अपने रूप सौंदर्य से सुशोभित थे ही, उस विशाल सेना की भी शोभा बढ़ाते रहते थे। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान श्वेत वाहन अर्जुन अग्निदेव के दिए हुए रथ पर बैठकर गांडीव धनुष धारण किए महाराज के पीछे पीछे जा रहे थे। राजन कुरुराज युधिष्ठिर सेना के बीच में चल रहे थे। द्रौपदी आदि स्त्रियां अपनी सेविकाओं तथा आवश्यक सामग्रियों के साथ सैकड़ों विचित्र शिबिकाओं यानी पालकियों पर आरूढ़ हो बड़ी भारी सेना के साथ महाराज के आगे आगे जा रही थी। पांडवों की वह सेना हाथी, घोड़ों तथा पैदल सैनिकों से भरी पूरी थी। उसमें बहुत से रथ भी थे, जिनकी ध्वजाओं पर पताकाएं फहरा रही थी। उन सभी रथों में खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र संग्रहित थे। पैदल सैनिकों का कोलाहल सब ओर फैल रहा था। राजन, शंख, दुंदुभी, ताल, वेणु और वीणा आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि वहां गूंज रही थी। उस समय हस्तिनापुर की ओर जाती हुई पांडवों की उस सेना की बड़ी शोभा हो रही थी। जन्मेजय, कुरुराज युधिष्ठिर अनेक सरोवर, नदी, वन और उपवनों को लांघते हुए हस्तिनापुर के समीप जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुखद एवं समतल प्रदेश में सैनिकों के सहित पड़ाव डाल दिया। उसी छावनी में पांडुनंदन युधिष्ठिर स्वयं भी ठहर गए। राजन, तदनंतर विदुर जी ने शोकाकुल वाणी में महाराज युधिष्ठिर को वहां का सारा वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया कि धृतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं और इस द्यूत क्रीड़ा के पीछे क्या रहस्य है। विदुर जी ने युधिष्ठिर को बता दिया है। तब धृतराष्ट्र के द्वारा बुलाए हुए काल के समयानुसार धर्मात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर में पहुंचकर धृतराष्ट्र के भवन में गए और उनसे मिले। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के साथ भी यथायोग्य मिले। तत्पश्चात पराक्रमी महाबाहु युधिष्ठिर सोमदत्त से मिलकर
दुर्योधन, शल्य, शकुनी तथा जो राजा वहां पहले से आए हुए थे उन सब से मिले। फिर वीर दुशासन, उसके समस्त भाई राजा जयद्रथ तथा संपूर्ण कौरवों से मिल करके भाइयों सहित महाबाहु युधिष्ठिर ने बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के भवन में प्रवेश किया और वहां सदा ताराओं से घिरी रहने वाली रोहिणी देवी के समान पुत्र वधुओं के साथ बैठी हुई पतिव्रता गांधारी देवी को देखा। युधिष्ठिर ने गांधारी को प्रणाम किया और गांधारी ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने बूढ़े चाचा प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र का पुनः दर्शन किया। राजा धृतराष्ट्र ने कुरुकुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि अन्य चारों पांडवों का मस्तक सूंघा। जन्मेजय उन पुरुष श्रेष्ठ प्रिय दर्शन पांडवों को आए देख कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात धृतराष्ट्र की आज्ञा ले पांडवों ने रत्नमय गृहों में प्रवेश किया। दुश्शला आदि स्त्रियों ने वहां आए हुए उन सबको देखा। द्रुपद कुमारी की प्रज्वलित अग्नि के समान उत्तम समृद्धि देखकर धृतराष्ट्र की पुत्र वधुएं अधिक प्रसन्न नहीं हुई। द्रौपदी को देखकर, द्रौपदी की अग्नि के समान उत्तम समृद्धि देखकर जो धृतराष्ट्र की पुत्र वधुएं थी वह अधिक प्रसन्न नहीं हुई। तदनंतर वे नरश्रेष्ठ पांडव द्रौपदी आदि अपनी स्त्रियों से बातचीत करके पहले व्यायाम और केश प्रसाधन आदि कार्य किया। तदनंतर नित्य कर्म करके सबने अपने को दिव्य चंदन आदि से विभूषित किया। तत्पश्चात मन में कल्याण की भावना रखने वाले पांडव ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर मनोनुकूल भोजन करने के पश्चात शयन गृह में गए। वहां स्त्रियों द्वारा अपने सुयश का गान सुनते हुए वे कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष सो गए। उनकी वह पुण्यमयी रात्रि रति विलास पूर्वक समाप्त हुई। प्रातःकाल बंदी जनों के द्वारा स्तुति सुनते हुए पूर्ण विश्राम के पश्चात उन्होंने निद्रा का त्याग किया। इस प्रकार सुखपूर्वक रात बिताकर वे प्रातःकाल उठे। संध्योपासनादि नित्य कर्म करने के अनंतर उस रमणीय सभा में गए। वहां जुआरियों ने उनका अभिनंदन किया। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि द्यूत पर्वणि युधिष्ठिर सभागमने अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 59तमोऽध्यायः। जुए के अनौचित्य के संबंध में युधिष्ठिर और शकुनी का संवाद। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि कुंती कुमार उस सभा में पहुंचकर सब राजाओं से मिले। अवस्था क्रम के अनुसार समस्त पूजनीय राजाओं का बारी बारी से सम्मान करके सबसे मिलने जुलने के पश्चात वे यथायोग्य सुंदर रमणीय गालीचों से युक्त विचित्र आसनों पर बैठे। उनके एवं सब नरेशों के बैठ जाने पर सुबल कुमार शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा। शकुनी बोला, महाराज युधिष्ठिर, सभा में पासे फेंकने वाला वस्त्र बिछा दिया गया है। सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब पासे फेंक कर जुआ खेलने का अवसर मिलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ तो एक प्रकार का छल है तथा पाप का कारण है। इसमें न तो क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाया जा सकता है और न इसकी कोई निश्चित नीति ही है। फिर तुम द्यूत की प्रशंसा क्यों करते हो? युधिष्ठिर शकुनी से ऐसी बातें कह रहा है। जुआ तो एक प्रकार का छल है तथा पाप का कारण है। इसमें न तो क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाया जा सकता है और न इसकी कोई निश्चित नीति ही है। फिर तुम द्यूत की प्रशंसा क्यों करते हो? शकुने, जुआरियों का छल कपट में ही सम्मान होता है। सज्जन पुरुष वैसे सम्मान की प्रशंसा नहीं करते। अतः तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा न करो। शकुनी बोला, जिस अंक पर पासा पड़ता है उसे जो पहले ही समझ लेता है
जो शठता का प्रतिकार करना जानता है एवं पासे फेंकने आदि समस्त व्यापारों में उत्साह पूर्वक लगा रहता है, तथा जो परम बुद्धिमान पुरुष द्यूत क्रीड़ा विषयक सब बातों की जानकारी रखता है, वही जुए का असली खिलाड़ी है। वह द्यूत क्रीड़ा में दूसरों की सारी शठतापूर्ण चेष्टाओं को सह लेता है। कुंती नंदन, यदि पासा विपरीत पड़ जाए तो हम खिलाड़ियों में से एक पक्ष को पराजित कर सकता है। यदि पासा विपरीत पड़ जाए तो हम खिलाड़ियों में से एक पक्ष को पराजित कर सकता है। अतः जय पराजय दैवाधीन पासों के ही आश्रित है। उसी से पराजय रूप दोष की प्राप्ति होती है। हारने की शंका तो हमें भी है, फिर भी हम खेलते हैं। अतः भूमिपाल, आप शंका न कीजिए, दाव लगाइए, अब विलंब न कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, असित देवल ने जो सदा इन लोक द्वारों में भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा कहा है कि जुआरियों के साथ शठता पूर्वक जो जुआ खेला जाता है वह पाप है। धर्मानुकूल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त होती है। जुआरियों के साथ शठता पूर्वक जो जुआ खेला जाता है वह पाप है। धर्मानुकूल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त होती है। अतः क्षत्रियों के लिए युद्ध ही उत्तम है, जुआ खेलना नहीं। श्रेष्ठ पुरुष वाणी द्वारा किसी के प्रति अनुचित शब्द नहीं निकालते तथा कपटपूर्ण बर्ताव नहीं करते। कुटिलता और शठता से रहित युद्ध ही सत्पुरुषों का व्रत है। शकुने, हम लोग जिस धन से अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा करने का ही प्रयत्न करते हैं, उसको तुम जुआ खेलकर हम लोगों से हड़पने की चेष्टा न करो। मैं धूर्तता पूर्ण बर्ताव के द्वारा सुख अथवा धन पाने की इच्छा नहीं करता। युधिष्ठिर कह रहे कि मैं धूर्तता पूर्ण बर्ताव के द्वारा सुख अथवा धन पाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जुआरी के कार्य को विद्वान पुरुष अच्छा नहीं समझते। शकुनी बोला, युधिष्ठिर, श्रोत्रिय विद्वान दूसरे श्रोत्रिय विद्वानों के पास जब उन्हें जीतने के लिए जाता है तब शठता से ही काम लेता है। विद्वान अविद्वानों को शठता से ही पराजित करता है। विद्वान अविद्वानों को शठता से ही पराजित करता है, परंतु इसे जनसाधारण शठता नहीं कहते हैं। धर्मराज, जो द्यूत विद्या में पूर्ण शिक्षित है वह अशिक्षितों पर शठता से ही विजय पाता है। जो द्यूत विद्या में पूर्ण शिक्षित है वह अशिक्षितों पर, जिनको द्यूत नहीं आता, उन पर शठता से ही विजय पाता है। विद्वान पुरुष अविद्वानों को जो परास्त करता है वह भी शठता ही है, किंतु लोग उसे शठता नहीं कहते। धर्मराज युधिष्ठिर, अस्त्र विद्या में निपुण योद्धा अनाड़ी को एवं बलिष्ठ पुरुष दुर्बल को शठता से ही जीतना चाहता है। इन सब कार्यों में विद्वान पुरुष अविद्वानों को शठता से ही जीतते हैं, किंतु लोग उसे शठता नहीं कहते। इस प्रकार आप यदि मेरे पास आकर यह मानते हैं कि आपके साथ शठता की जाएगी एवं यदि आपको भय मालूम होता है तो इस जुए के खेल से निवृत्त हो जाइए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, मैं बुलाने पर पीछे नहीं हटता, यह मेरा निश्चित व्रत है। ये व्रत लेके बैठे हैं युधिष्ठिर, जुआ खेलने पर अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं पीछे नहीं हटता, मैं बुलाने पर पीछे नहीं हटता, यह मेरा निश्चित व्रत है। दैव बलवान है, मैं दैव के वश में हूं। अच्छा, तो यहाँ जिन लोगों का जमा हुआ है उनमें किसके साथ मुझे जुआ खेलना होगा? मेरे मुकाबले में बैठकर दूसरा कौन पुरुष दाव लगाएगा? इसका निश्चय हो जाए तो जुए का खेल प्रारंभ हो। दुर्योधन बोला, महाराज, दाव पर लगाने के लिए धन और रत्नों तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे ये मेरे मामा शकुनी। युधिष्ठिर ने कहा, दूसरे के लिए दूसरे का जुआ खेलना मुझे तो अनुचित ही प्रतीत होता है। विद्वान, इस बात को समझ लो,
फिर इच्छानुसार जुए का खेल प्रारंभ हो। इति श्री महाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि युधिष्ठिर शकुनि संवादे एकोनषष्टितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्टितमोऽध्यायः। द्यूत क्रीड़ा का आरंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब जुए का खेल आरंभ होने लगा उस समय सब राजा लोग धृतराष्ट्र को आगे करके उस सभा में आए। भीष्म, द्रोण, कृप और परम बुद्धिमान विदुर, ये सब लोग असंतुष्ट चित्त से ही धृतराष्ट्र के पीछे पीछे वहां आए। सिंह के समान ग्रीवा वाले वे महातेजस्वी राजा लोग कहीं एक एक आसन पर दो दो तथा कहीं पृथक पृथक एक एक आसन पर एक ही व्यक्ति बैठे। इस प्रकार उन्होंने वहां रखे हुए बहुसंख्यक विचित्र सिंहासनों को ग्रहण किया। राजन, जैसे महाभाग देवताओं के एकत्र होने से स्वर्गलोक सुशोभित होता है, उसी प्रकार उन आगंतुक नरेशों से उस सभा की बड़ी शोभा हो रही थी। वे सब के सब वेद वेदता एवं शूरवीर थे तथा उनके शरीर तेजो युक्त थे। उनके बैठ जाने के अनंतर वहां सुहृदों की द्यूत क्रीड़ा आरंभ हुई। सुहृदों की द्यूत क्रीड़ा। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, यह समुद्र के आवर्त में उत्पन्न हुआ कांतिमान मणिरत्न बहुत बड़े मूल्य का है। मेरे हारों में यह सर्वोत्तम है। उनके हार में एक मणिरत्न है। मेरे हारों में यह सर्वोत्तम है तथा इस पर उत्तम स्वर्ण जड़ा गया है। राजन, मेरी ओर से यही धन दाव पर रखा गया। उनके गले का जो हार था, जो स्वर्ण मंडित, वो उन्होंने पहले दाव पर लगाया है। युधिष्ठिर ने, मेरी ओर से यही धन दाव पर रखा गया है। इसके बदले में तुम्हारे ओर से कौन सा धन दाव पर रखा जाता है, जिसके धन के द्वारा तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? दुर्योधन बोला, मेरे पास भी मणिया और बहुत सा धन है। मुझे अपने धन पर अहंकार नहीं है। आप इस जुए को जीतिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पासे फेंकने की कला में अत्यंत निपुण शकुनी ने उन पासों को हाथ में लिया और उन्हें फेंककर युधिष्ठिर से कहा, लो, यह दाव मैंने जीत लिया। इति श्री महाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि द्यूतारंभे षष्टितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ एकषष्टितमोऽध्यायः। जुए में शकुनी के छल से प्रत्येक दाव पर युधिष्ठिर की हार। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, तुमने छल से इस दाव में मुझे हरा दिया। पहले इसमें वो बोल रहे कि तुमने छल से इस दाव में मुझे हरा दिया, इसी पर तुम गर्वित हो उठे हो। आओ, हम लोग पुनः परस्पर पासे फेंक कर जुआ खेले। मेरे पास हजारों निष्कसों से भरी हुई बहुत सी सुंदर पेटियां रखी है। निष्कसों से बोलने से उसका अर्थ बताया है कि प्राचीन काल में प्रचलित एक सिक्का है जो एक कर्ष अथवा 16 मासे सोने का बना होता है। तो ऐसे 16 मासे का सोने का, ऐसे 50,000 निष्कसों से भरी हुई बहुत सी सुंदर पेटियां रखी है। इसके सिवा खजाना है, अक्षय धन है और अनेक प्रकार के स्वर्ण है। राजन, मेरा यह धन, सब धन दाव पर लगा दिया गया। मैं इसके द्वारा तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले कौरवों के वंशधर एवं पांडु के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर से शकुनी ने फिर कहा, लो, यह दाव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर ने कहा, यह जो परमानंददायक राजरथ है, जो हम लोगों को यहाँ तक ले आया है, रथों में ज्येष्ठ जैत्र नामक पुण्यमय श्रेष्ठ रथ है। चलते समय इससे मेघ और समुद्र की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि होती रहती है। यह अकेला ही एक रथ, अकेला ही 1000 रथों के समान है।
इसके ऊपर इसके ऊपर बाघ का चमड़ा लगा हुआ है। यह अत्यंत सुदृढ़ है। इसके पहिए तथा अन्य आवश्यक सामग्री बहुत सुंदर है। यह परम शोभायमान रथ शुद्र घंटिकाओं से सजाया गया है। कुरर पक्षी सी कांति वाले 8 अच्छे घोड़े जो समूचे राष्ट्र में सम्मानित है, इस रथ को वहन करते हैं। भूमि का स्पर्श करने वाला कोई भी प्राणी इन घोड़ों के सामने पड़ जाने पर बच नहीं सकता। राजन, इन घोड़ों सहित यह रथ मेरा धन है, जिसे दाव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनि ने पुनः पासे फेंके और जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, लो यह भी जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास 1,00,000 तरुणी दासियां है, जो स्वर्णमय मांगलिक आभूषण धारण करती है, जिनके हाथों में शंख की चूड़ियां, बाहों में बाजूबंद, कंठ में निष्ककों का हार तथा अन्य अंगों में भी सुंदर आभूषण है। बहुमूल्य हार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके वस्त्र बहुत ही सुंदर है। वे अपने शरीर में चंदन का लेप लगाती है, मणि और स्वर्ण धारण करती है तथा 64 कलाओं में निपुण है। नृत्य और गाने में भी कुशल है। वे सब की सब मेरे आदेश से स्नातकों, मंत्रियों तथा राजाओं की सेवा परिचर्या करती है। राजन, यह मेरा धन है, जिसे दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह सुनकर कपटी शकुनी ने पुनः जीत का निश्चय करके पासे फेंके और युधिष्ठिर से कहा, यह दाव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर ने कहा, दासियों की तरह ही मेरे यहाँ 1,00,000 दास है। वे कार्यकुशल तथा अनुकूल रहने वाले हैं। उनके शरीर पर सदा सुंदर उत्तरीय वस्त्र सुशोभित होते हैं। वे चतुर, बुद्धिमान, संयमी और तरुण अवस्था वाले हैं। उनके कानों में कुंडल झिलमिलाते रहते। वे हाथों में भोजन पात्र लिए दिन रात अतिथियों को भोजन परोसते रहते। राजन, यह मेरा धन है, जिसे दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह सुनकर पुनः शठता का आश्रय लेने वाले शकुनि ने अपनी ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, लो यह दाव भी मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, सुबल कुमार शकुनि से बोले, मेरे यहाँ 1,000 मत वाले हाथ जो राजलक्ष्मी मिली थी वो धीरे धीरे सब जा रही है। मेरे यहाँ 1,000 मत वाले हाथी है, जिनके बांधने के रस्से सुवर्णमय है। वे सदा आभूषणों से विभूषित रहते हैं। हत्ती, उनके कपोल और मस्तक आदि अंगों पर कमल के चिन्ह बने हुए हैं। उनके गले में सोने के हार सुशोभित है। वे अच्छी तरह वश में किए हुए और राजाओं की सवारी के काम में आते हैं। युद्ध में वे सब प्रकार के शब्द सहन करने वाले हैं। उनके दांत हलदंड के समान लंबे हैं और शरीर विशाल है। उनमें से प्रत्येक के 8-8 हथनियां हैं। उनकी कांति नूतन मेघों की घटा के समान है। वे सब के सब बड़े बड़े नगरों का भी नाश कर देने की शक्ति रखते हैं। राजन, यह मेरा धन है, जिसे दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसी बातें कहते हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर से शकुनी ने हंसकर कहा, इस दाव को भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास उतने ही अर्थात 1,000 रथ है, जिनकी ध्वजाओं में सोने के डंडे लगे हैं। उन रथों पर पताकाएं फहरती रहती है। उनमें सधे हुए घोड़े जोते जोते ही विचित्र युद्ध करने वाले रथी उनमें बैठते हैं। उन रथियों में से प्रत्येक को अधिक से अधिक 1,000 स्वर्ण मुद्राएं तक वेतन में मिलती है। वे युद्ध कर रहे हो या न कर रहे हो, प्रत्येक मास में उन्हें यह वेतन प्राप्त होता रहता है। राजन, यह मेरा धन है, इसे दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उनके ऐसा कहने पर वैरी दुरात्मा शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, लो यह भी जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे यहाँ तीतर पक्षी के समान विचित्र वर्ण वाले गंधर्व देश के घोड़े हैं, जो सोने के हार से विभूषित है।
शत्रुदमन चित्ररथ गंधर्व ने युद्ध में पराजित एवं तिरस्कृत होने के पश्चात संतुष्ट हो गांडीवधारी अर्जुन को प्रेम पूर्वक वे घोड़े भेंट किए थे। राजन, यह मेरा धन है जिसे दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुन ने पुनः अपनी ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, यह दाव भी मैंने ही जीता है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास 10,000 श्रेष्ठ रथ और छकड़े हैं, जिनमें छोटे बड़े वाहन सदा जुटे रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण के हजारों चुने हुए योद्धा मेरे यहाँ एक साथ रहते हैं। वे सब के सब वीरोचित पराक्रम से संपन्न एवं शूरवीर है। उनकी संख्या 60,000 है। वे दूध पीते हैं और शाली के चावल का भात खाकर रहते हैं। उन सब की छाती बहुत चौड़ी है। राजन, यह मेरा धन है जिसे दाव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर शठता के उपासक शकुनी ने पुनः युधिष्ठिर से पूर्ण निश्चय के साथ कहा, यह दाव भी मैंने ही जीता है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे की 400 निधियां यानी खजाने से भरी हुई पेटियां है। प्रत्येक में 5-5 द्रोण विशुद्ध सोना भरा हुआ है। वह सारा सोना तपाकर शुद्ध किया हुआ है। उसकी कीमत आकी नहीं जा सकती। भारत, यह मेरा धन है जिसे दाव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पूर्ववत पूर्ण निश्चय के साथ युधिष्ठिर से कहा, यह दाव भी मैंने ही जीता। इति श्री महाभारते सभापर्वणि द्यूतपर्वणि देवने 61तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 62तमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र को विदुर की चेतावनी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार जब सर्वस्व का अपहरण करने वाली वह भयानक द्यूत क्रीड़ा चल रही थी, उसी समय समस्त संशयों का निवारण करने वाले विदुर जी बोल उठे। विदुर जी ने कहा, भरत कुल तिलक महाराज धृतराष्ट्र, मरणासन्न रोगी को जैसे औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार आप लोगों को मेरी शास्त्र सम्मत बात भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मैं आपसे जो कह रहा हूं उसे अच्छी तरह सुनिए और समझिए। यह भरत वंश का विनाश करने वाला पापी दुर्योधन पहले जब गर्भ से बाहर निकला था, गीदड़ के समान जोर जोर से चिल्लाने लगा था। अतः यह निश्चय ही आप सब लोगों के विनाश का कारण बनेगा। विदुर जी कह रहे हैं, यह भरत वंश का विनाश करने वाला पापी दुर्योधन जब गर्भ से बाहर निकला था तो गीदड़ के समान जोर जोर से चिल्लाने लगा था। अतः यह निश्चय ही आप सब लोगों के विनाश का कारण बनेगा। राजन, दुर्योधन के रूप में आपके घर के भीतर एक गीदड़ निवास कर रहा है। विदुर जी इतने स्पष्ट बता रहे, परंतु आप मोहवश इस बात को समझ नहीं पाते। सुनिए, मैं आपको शुक्राचार्य की कही हुई नीति की बात बतलाता हूँ। मधु बेचने वाला मनुष्य जब कई ऊंचे वृक्ष आदि पर मधु का छत्ता देख लेता है, तब वहां से गिरने की संभावना की ओर ध्यान नहीं देता। वह ऊंचे स्थान पर चढ़कर या तो मधु पाकर मग्न हो जाता है अथवा उस स्थान से नीचे गिर जाता है। वैसे ही यह दुर्योधन जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो गया है कि मधुमत्त पुरुष की भांति अपने ऊपर आने वाले संकटों को नहीं देखता है। महारथी पांडवों के साथ वैर करके हम पतन के गर्त में गिरकर मरना पड़ेगा, इस बात को समझ नहीं पा रहा है। महाप्राज्ञ, मुझे मालूम है कि भोज वंश के एक नरेश ने पूर्व काल में पुरवासियों के हित की इच्छा से अपने कुमार्गगामी पुत्र का परित्याग कर दिया था। विदुर जी बता रहे कि पूर्व में भोज वंश के एक नरेश ने
पुरवासियों के हित की इच्छा के लिए अपने कुमार्गगामी पुत्र का परित्याग कर दिया था। धृतराष्ट्र से कह रहे, अंध को यादवों और भोजों ने मिलकर कंस को त्याग दिया था। उन्हीं के आदेश से शत्रुघाती श्री कृष्ण ने उसको मार डाला था। इस प्रकार उसके मारे जाने से ही समस्त बंधु बांधव सदा के लिए सुखी हो गए थे। आप भी आज्ञा दे तो ये सव्यसाची अर्जुन इस दुर्योधन को बंदी बना ले सकता है। इसी पापी के कैद हो जाने से समस्त कौरव सुख और आनंद से रह सकते हैं। इसी पापी के दुर्योधन के कैद हो जाने से समस्त कौरव सुख और आनंद से रह सकते हैं। राजन, दुर्योधन कौवा है और पांडव मोर। इस कव्वे को देकर आप विचित्र पंख वाले मयूरों को खरीद लीजिए। इस गीदड़ के द्वारा इन पांडव रूपी शेरों को अपनाइए। शोक के समुद्र में डूबकर प्राण न दीजिए। समूचे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दे। समूचे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दे। गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दे। देश के भलाई के लिए एक गांव को त्याग दे और आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी का ही परित्याग कर दे। विदुर जी कह रहे हैं कि समूचे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दे। गांव का अगर हित होता है तो एक कुल को छोड़ दे। देश की अगर भलाई हो तो गांव का त्याग कर दे और आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी का ही परित्याग कर दे। सबके मनोभाव को जानने वाले तथा जब शत्रुओं के लिए भयंकर सर्वज्ञ शुक्राचार्य ने जम्ब दैत्य को त्याग करने के समय समस्त बड़े बड़े असुरों से यह कथा सुनाई थी। एक वन में कुछ पक्षी रहते थे जो अपने मुख से सोना उगला करते थे। एक दिन जब वे अपने घोंसलों में आराम से बैठे थे, उस देश के राजा ने उन्हें लोभवश मरवा डाला। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश उस राजा को एक साथ बहुत सा स्वर्ण पा लेने की इच्छा थी। उपभोग के लोभ ने उसे अंधा बना दिया था। अतः उसने उस धन के लोभ से उन पक्षियों का वध करके वर्तमान और भविष्य दोनों लाभों को तत्काल नष्ट कर दिया। राजन, इसी प्रकार आप पांडवों का सारा धन हड़प लेने के लोभ से उनके साथ द्रोह न करें। पांडवों का सारा धन हड़प लेने के लोभ से उनके साथ द्रोह न करें, अन्यथा उन पक्षियों की हिंसा करने वाले राजा की भांति आपको भी मोहवश पश्चाताप करना पड़ेगा। इस द्रोह से आपका उसी तरह सर्वनाश हो जाएगा जैसे बंसी का कांटा निगल लेने से मछली का नाश हो जाता है। भरत कुलभूषण जैसे माली उद्यान के वृक्ष को बार बार सिंचता रहता है और समय समय पर उनसे खिले पुष्पों को चुनता भी रहता है, उसी प्रकार आप पांडव रूपी वृक्षों को स्नेह जल से सिंचते हुए उनसे उत्पन्न होने वाले धन रूपी पुष्प को लेते रहिए। जैसे कोयला बनाने वाला वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार आप इन्हें जड़ मूल सहित जलाने की चेष्टा न कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि पांडवों के साथ विरोध करने के कारण आपको पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाना पड़े। भरतवंशीय राजन, देवताओं सहित साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों न हो, जब कुंती पुत्र संगठित होकर युद्ध के लिए तैयार होंगे, उनका मुकाबला कौन कर सकता है। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि द्यूत पर्वणि विदुर हित वाक्ये 62तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 63तमोऽध्यायः। विदुर जी के द्वारा जुए का घोर विरोध। विदुर जी बोले, महाराज,
जुआ खेलना झगड़े की जड़ है। जुआ खेलना झगड़े की जड़ है। इससे आप आपस में फूट पैदा होती है, जो बड़े भयंकर संकट की सृष्टि करती है। यह धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उसी का आश्रय लेकर इस समय भयानक वैर की सृष्टि कर रहा है। दुर्योधन के अपराध से प्रतीप, शंतनु, भीमसेन तथा बाल्हिक के वंशज सब प्रकार से घोर संकट में पड़ जाएंगे। जैसे मतवाला बैल मदोन्मत्त होकर स्वयं ही अपने सींग को तोड़ डालता है, उसी प्रकार यह दुर्योधन मदांधता के कारण स्वयं अपने राज्य से मंगल का बहिष्कार कर रहा है। राजन, जो वीर और विद्वान मनुष्य अपनी दृष्टि की अवहेलना करके दूसरे के चित्त के अनुसार चलता है, वह समुद्र में मूर्ख नाविक द्वारा चलाई जाती हुई नाव पर बैठे हुए मनुष्य के समान भयंकर विपत्ति में पड़ जाता है। दुर्योधन पांडुनंदन युधिष्ठिर के साथ दाव लगाकर जुआ खेल रहा है, साथ ही वह जीत भी रहा है। यह सोचकर तुम बहुत प्रसन्न हो रहे हो, किंतु आज का यह अतिशय विनोद शीघ्र ही भयंकर युद्ध के रूप में परिणत होने वाला है, जिससे अगणित मनुष्यों का संहार होगा। जुआ अधपतन करने वाला है, परंतु शकुनी ने उसे उत्तम मानकर यहाँ उपस्थित किया है। यह जुए का निश्चय आप लोगों के हृदय में गुप्त मंत्रणा के पश्चात स्थिर हुआ है, परंतु यह जुए का खेल आपके अपने ही बंधु युधिष्ठिर के साथ आपके विचार और इच्छा के विरुद्ध कलह के रूप में परिणत हो जाएगा। प्रतीप और शंतनु के वंशजों, कौरव की सभा में मेरी कही हुई बात ध्यान से सुनो। यह विद्वानों को भी मान्य है। तुम लोग इस मूर्ख दुर्योधन के पीछे चलकर वैर की धधकती हुई भयानक आग में न कूदो। जुए के मद में भूले हुए अजातशत्रु युधिष्ठिर जब अपना क्रोध न रोक सकेंगे तथा भीमसेन, अर्जुन एवं नकुल सहदेव भी जब क्रुद्ध हो उठेंगे, उस समय घमासान युद्ध छिड़ जाने पर विपत्ति के महासागर में डूबते हुए तुम लोगों को कौन आश्रयदाता होगा। महाराज, आप जुए से पहले भी मन से जितना धन चाहते उतना धन पा सकते हैं। यदि अत्यंत धनवान पांडवों को आपने जुए के द्वारा जीत ही लिया तो इससे आपका क्या होगा। कुंती के पुत्र स्वयं ही धन स्वरूप है, आप इन्हीं को अपनाइए। मैं सुबल पुत्र शकुनी का जुआ खेलना कैसा है यह जानता हूँ। यह पर्वतीय नरेश जुए की सारी कपट विद्या को जानता है। मेरी इच्छा है यह शकुनी जहां से आया है वही लौट जाए। इस तरह कौरव और पांडव में युद्ध की आग न भड़काओ। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि द्यूत पर्वणि विदुर वाक्ये 63तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 64तमोऽध्यायः। दुर्योधन का विदुर को फटकारना, चेतावनी देना। दुर्योधन बोला, विदुर, तुम सदा हमारे शत्रुओं के ही सुयश की डींगे हाँकते रहते हो और हम सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों की निंदा किया करते हो। तुम किसके प्रेमी हो यह हम जानते हैं। हमें मूर्ख समझकर तुम सदा हमारा अपमान ही करते रहते हो। जो दूसरों को चाहने वाला है वह मनुष्य पहचान में आ जाता है, क्योंकि वह जिसके प्रति द्वेष होता है उसकी निंदा और जिसके प्रति राग होता है उसकी प्रशंसा में संलग्न रहता है। तुम्हारा हृदय हमारे प्रति किस प्रकार द्वेष से परिपूर्ण है यह बात तुम्हारी जिह्वा प्रकट कर देती है। तुम अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति इस प्रकार हृदय का द्वेष न प्रकट करो। हमारे लिए तुम गोद में बैठे सांप के समान हो। दुर्योधन विदुर जी से कह रहा है, हमारे लिए तुम गोद में बैठे सांप के समान हो
और बिलाव की भांति पालने वाले का ही गला घोट रहे हो। तुम स्वामी द्रोह रखते हो, फिर भी तुम्हें लोग पापी नहीं कहते। विदुर, तुम इस पाप से डरते क्यों नहीं? हमने शत्रुओं को जीत कर इन्हें धन रूप महान फल प्राप्त किया है। विदुर, तुम हमसे यह कटु वचन न बोलो। तुम शत्रुओं के साथ मेल करके प्रसन्न रहो और हमारे साथ मेल करके भी अब हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करके हम लोगों के बार बार द्वेष के पात्र बन रहे हो। अक्षम्य कटुवचन बोलने वाला मनुष्य शत्रु बन जाता है। शत्रु की प्रशंसा करते समय भी लोग अपने गूढ़ मनोभाव को छिपाए रखते हैं। निर्लज्ज विदुर, तुम भी उसी नीति का आश्रय लेकर चुप क्यों नहीं रहते? हमारे काम में बाधा क्यों डालते हो? तुम ही बक जाते हो। विदुर, तुम हम लोगों का अपमान न करो। तुम्हारे इस मन को हम जान चुके हैं। तुम बड़े बूढ़ों के निकट बैठकर बुद्धि सीखो। अपने पूर्वार्जित यश की रक्षा करो। दूसरों के कामों में हस्तक्षेप न करो। विदुर, मैं ही करता धरता हूँ ऐसा न समझो और हमें प्रतिदिन कड़वी बातें न कहो। मैं अपने हित के संबंध में तुमसे कोई सलाह नहीं पूछता हूँ। तुम्हारा भला हो या तुम्हारी कठोर बातें सहते चले जाते हैं। इसलिए हम क्षमाशीलों को तुम अपने वचन रूपी बाणों से छेदो मत। देखो, इस जगत का शासन करने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। वही शासक माता के गर्भ में सोए हुए शिशु पर भी शासन करता है। उसी के द्वारा मैं भी अनुशासित हूँ। अतः जैसे जल स्वाभाविक ही नीचे की ओर जाता है, वैसे ही यह जगन्यंता मुझे जिस काम में लगाता है, मैं वैसे ही उसी काम में लगता हूँ। जिनसे प्रेरित होकर मनुष्य अपने सिर से पर्वत को विदीर्ण करना चाहता है, अर्थात पत्थर पर सिर पटक कर स्वयं ही अपने को पीड़ा देता है, तथा जिनकी प्रेरणा से मनुष्य सर्प को भी दूध पिलाकर पालता है, उसी सर्वनियंता की बुद्धि समस्त जगत के कार्यों का अनुशासन करती है। जो बलपूर्वक किसी पर अपना उपदेश लादता है, वह अपने उस व्यवहार के द्वारा उसे अपना शत्रु बना लेता है। इस प्रकार मित्रता का अनुसरण करने वाले मनुष्य को विद्वान पुरुष त्याग दे। जो पहले कपूर में आग लगाकर उसके प्रज्वलित हो जाने पर देर तक उसे बुझाने के लिए नहीं दौड़ता, वह कहीं उसकी बची हुई राख भी नहीं पाता। विदुर, जो शत्रु का पक्षपाती हो, अपने से द्वेष रखता हो और अहित करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रहने देना चाहिए। अतः तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। उल्टा स्त्री को मीठी मीठी बातों द्वारा कितनी ही सांत्वना दी जाए, वह पति को छोड़ ही देती है। विदुर ने कहा, राजन, जो इस प्रकार मन के प्रतिकूल किंतु हित भरी शिक्षा देने मात्र से अपने हितैषी पुरुष को त्याग देते हैं, उनका यह बर्ताव कैसा है? यह आप साक्षी के भांति पक्षपात रहित होकर बताइए। क्योंकि राजाओं के चित्त द्वेष से भरे होते हैं, इसलिए वे सामने मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देकर पीठ पीछे मुसलों से आघात करवाते हैं। राजकुमार दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी मंद है। तुम अपने को विद्वान और मुझे मूर्ख समझते हो। जो किसी पुरुष को सुहृद के पद पर स्थापित करके फिर स्वयं ही उस पर दोषारोपण करता है, वही मूर्ख है। जैसे क्षोत्रिय के घर में दुराचारिणी स्त्री कल्याणमय अग्निहोत्र आदि कार्यों में नहीं लगाई जा सकती, उसी प्रकार मंद बुद्धि पुरुष को कल्याण के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। जैसे कुमारी कन्या को 60 वर्ष का बूढ़ा पति नहीं पसंद आ सकता, उसी प्रकार भरतवंश शिरोमणि दुर्योधन को निश्चय ही मेरा उपदेश रुचिकर नहीं प्रतीत होता। राजन, यदि तुम भले बुरे सभी कार्यों में केवल चिकनी चुपड़ी बातें ही सुनना चाहते हो, तो स्त्रियों, मूर्खों, पंगुओं तथा उसी तरह के अन्य सब मनुष्यों से सलाह लिया करो। इस संसार में सदा मन को प्रिय लगने वाला वचन बोलने वाला महापापी मनुष्य भी अवश्य मिल सकता है,
परंतु हितकर होते हुए भी अप्रिय वचन को कहने और बोलने वाला और सुनने वाला दोनों दुर्लभ है। इस संसार में सदा मन को प्रिय लगने वाले वचन बोलने वाला महापापी मनुष्य अवश्य मिल सकता है, परंतु हितकर होते हुए भी अप्रिय वचन को कहने और सुनने वाला दोनों दुर्लभ है। जो धर्म में तत्पर रहकर स्वामी के प्रिय अप्रिय का विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हितकर वचन बोलता है, वही राजा का सच्चा सहायक है। महाराज, जो पी लेने पर मानसिक रोगों का नाश करने वाला है, कड़वी बातों से जिसकी उत्पत्ति होती है, जो तीखा, तापदायक, कीर्तिनाशक, कठोर और दूषित प्रतीत होता है, जिसे दुष्ट लोग नहीं पी सकते थे, तथा जो सत्पुरुषों के पीने की वस्तु है, उस क्रोध को पीकर शांत हो जाइए। मैं तो चाहता हूँ कि विचित्र वीर्य नंदन धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को सदा यश और धन दोनों प्राप्त हो, परंतु दुर्योधन, तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो। तुम्हें नमस्कार है। ब्राह्मण लोग मेरे लिए भी कल्याण का आशीर्वाद दे। कुरुनंदन, मैं एकाग्र हृदय से तुमसे यह बात बता रहा हूँ। धृतराष्ट्र से कहते हैं बार बार, विद्वान पुरुष उन सर्प को कुपित न करे जो दांतों और नेत्रों से भी विष उगलते रहते, अर्थात ये पांडव तुम्हारे लिए सर्पों से भी अधिक भयंकर है, इन्हें मत छेड़ो। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि द्यूत पर्वणि विदुरहित वाक्ये चतुष्षष्टितमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ईश्वर जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। असं वाटत होतं जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण।